नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। और यह रहा हमारा पहला प्रश्न। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? और हमारे ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सारनाथ। यहाँ पे सी ऑप्शन सारनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? हमारे ऑप्शंस है कलिंग, भाब्रू, धौली और जोगड़। इसका सही उत्तर है बी भाब्रू। भाब्रू अभिलेख राजस्थान में जयपुर के विराट, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है, वहाँ स्थित है। भाब्रू के इस लेख में अशोक के बौद्ध ग्रंथों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हमारा अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ए नेपाली, संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो ध्यान देना दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य था वो हमेशा पाली भाषा में। ऐसा कभी भी सवाल आ जाए कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया या बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी थी, तो इसका उत्तर एक ही होता है और वो होता है पाली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी एकदम राइट आ। हमारा अगला प्रश्न कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? ए उनका जन्म, बी उनका महापरिनिर्वाण, सी उनका गृह त्याग और डी उनका प्रबोधन। साथियों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के जीवन की जो भी घटनाएं होगी उन्हें क्या नाम से पुकारा जाता है, ये हमें याद करनी होगी। इनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं, जैसे उनका महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु को उनका महापरिनिर्वाण पर्व बोला जाता है। और यहाँ पे हमारे प्रश्न में है कि महाविनिष्क्रमण, तो इसका सही उत्तर है उनका गृह त्याग, यानी कि जो उन्होंने गृह त्यागा था महात्मा बुद्ध ने, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा इसका उत्तर सी राइट है। और इसी प्रश्न को हमने आगे भी एक ज्ञान किया था कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, तथा उन्होंने जब गृह त्यागा था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी? यानी कि जो सुल्तानी युग था उसमें बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? और हमारे ऑप्शन है हीनयान, थेरवाद, वज्रयान और तंत्रयान। और इसका सही उत्तर है बी थेरवाद। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठा होगा कि ये थेरवाद क्या है? तो ये थेरवाद बौद्धों की एक शाखा है। थेरवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि बड़े बुजुर्गों का कहना। बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन ग्रंथों का पालन करने पर जोर दिया जाता है। इनके लिए महात्मा बुद्ध एक महापुरुष जरूर हैं, लेकिन कोई देवता नहीं है। थेरवाद उनका एक अलग ग्रुप है, उनका एक अलग संगठन है, उनका एक अलग शाखा है बौद्ध धर्म की, हीनयान और थेरवाद। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों थेरवाद। हमारा अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी आलार कलाम और डी कपिल। इसका सही उत्तर है साथियों सी आलार कलाम। आलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे। वे कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे और इन्हीं से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने उन्हें अपना गुरु बनाया था। हमारा अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर
बौद्ध धर्म को अपनाया? इस सवाल को दोस्तों ध्यान से समझना। इससे पहले वाले प्रश्न में था कि उनके गुरु कौन थे, और इस प्रश्न में है कि अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि इसी सवाल का उत्तर वो अलार कलाम लिख देते हैं। तो दोस्तों मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं कि अलार कलाम उनके गुरु थे, लेकिन जो उन्होंने धर्म अपनाया था वो अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। तो हमारे इस सवाल का सही उत्तर है उपगुप्त, यानी कि बी। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो गया उपगुप्त। इन्हीं से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? हमारे ऑप्शन है कानून, क्रांति, प्रगति और धर्म। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, प्रगति। जो चक्र घूमता रहता है वो प्रगति का प्रतीक है। सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की इसी घटना का स्मारक था, और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अशोक ने इसे 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? हमारे ऑप्शन है सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिक। तो महर्षि गौतम का संबंध सांख्य दर्शन से है, और हमारे यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। 6 भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन भी एक महत्वपूर्ण दर्शन है, और महर्षि गौतम का संबंध सांख्य दर्शन से ही है। अगला प्रश्न, कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ले की गुफाएं, जो बौद्ध काल की गुफाएं हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। यहाँ प्राचीन बौद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ध्यान देना दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जो नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचन संकलित है, हमारे ऑप्शन है जातक कथाएं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसका सही उत्तर है दोस्तों सुत्त पिटक। जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसमें जो सुत्त पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचन संकलित हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र का बहुत ही बड़ा महत्व है, और ये कल्याण मित्र क्या है? हमारे ऑप्शन है धर्म चक्र, बी प्रबंधन, सी अष्टांगिक मार्ग और डी त्रिरत्न। और यहाँ पे इसका सही उत्तर है सी अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभक्त हो गया था? कनिष्क के शासनकाल के समय जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। वो 2 वर्ग कौन कौन से थे? और हमारे ऑप्शन हैं विज्ञानवाद और स्थिरवाद, माध्यमिका और योगाचार, महासंघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्व अस्तित्ववाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी महासंघिक और थेरवाद। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म जो 2 भागों में विभाजित हो गया था वह 2 भाग थे महासंघिक और थेरवाद। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को एक साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वह वर्ग कौन से थे? हमारे ऑप्शंस हैं वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। इसका सही उत्तर है डी स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध काल में स्त्रियों एवं शूद्र की स्थिति बहुत चिंताजनक थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने इन्हें स्त्रियां और शूद्र को समाज के 2 वर्गों को एक साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। उन्होंने स्त्रियां और शूद्र को समाज में ऊपर उठाने का कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है?
हमारे ऑप्शन से हीनयान बौद्ध मत का विवरण, बी महायान बौद्ध मत का विवरण, सी संघ के नियम और डी राजा मिनांडर के प्रश्न। हमारे यहाँ पर इसका सही उत्तर है दोस्तों संघ के नियम। बौद्ध मत में जो पोतिमोक्ष है उसका अर्थ है कि संघ के नियम, संघ के नियमों को पातिमोक्ष की संज्ञा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? हमारे ऑप्शन है दशरथ जातक, बावेरु जातक, शिवी जातक और यवन जातक। इसका सही उत्तर है दोस्तों यवन जातक। यवन जातक बौद्ध रचना नहीं है, बाकी तीनों बौद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन हैं हीनयान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय द्वारा, शैव संप्रदाय द्वारा और वैष्णव संप्रदाय द्वारा। इसका सही उत्तर है महायान संप्रदाय द्वारा। हमारे यहाँ पे भी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। गांधार स्कूल की स्थापना कुषाण काल में की गई और इसका सूत्रपात किया था वो महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। निम्न में से वह बौद्ध भिक्षु कौन है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। हमारे ऑप्शन है नागभट्ट, नागार्जुन, नागसेन और कुमारभट्ट और इसका सही उत्तर है नागसेन। मिलिंद पन्ह, जिसे हम मिलिंद के प्रश्न भी कह सकते हैं, एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 200 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनान शासक मिनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। धन्यवाद दोस्तों, यह थे हमारे आज के प्रश्न और हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।